आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मिस्टर आसिम मुनीर बहुत चर्चा का विषय बने हुए हैं। विश्व स्तर पर, खासतौर से अपने इंडिया में तो चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये वही आसिम मुनीर हैं जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो 4 दिन का छोटा युद्ध हुआ था, उसमें आर्मी चीफ थे, जनरल आर्मी चीफ थे। पाकिस्तान के और आर्मी ये चीफ होते हैं एयरफोर्स के और नेवी के, वो तो लाइमलाइट में रहते नहीं है। सिर्फ जो आर्मी चीफ होता है वही रहता है लाइमलाइट में। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर जब पाकिस्तान ने प्लीड किया तो इंडिया ने समझौता कर लिया, सीज फायर हो गया। लेकिन सीज फायर होने के बाद जब पाकिस्तानी जनता को पता लगा कि पाकिस्तान में कितना विनाश हुआ है, तो उसको छुपाने के लिए पाकिस्तान के जो वजीर आलम है, प्रेसिडेंट है, जो आर्मी चीफ है, उन्होंने मिलकर के आसिम मुनीर को आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बना दिया। इंडिया के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त हार से पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इनको मुनीर जी को फील्ड मार्शल का तमगा दिया गया। यह जो तमगा मिस्टर मुनीर को मिला है, इंडिया की हाथों जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुर्गति हुई है, यह हमेशा उसको याद दिलाता रहेगा। जब भी तमगे को ये देखेंगे तो वो उनके जहन में तस्वीर युद्ध की याद हो जाएगी। पाकिस्तान की जनता कोई बेवकूफ नहीं है। आज का सैटेलाइट इमेजेस से जहां जब इंडिया ने शो कर दिया, इंडिया ने सैटेलाइट इमेजेस से दिखा दिया सभी जनता को, पाकिस्तानी को, सभी को, कि वहां पर क्या क्या नुकसान हुआ। हाँ ठीक, अलग बात है कि पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट बहुत कम है और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ भेड़ चाल है, तो उनके समझ में, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उनके समझ में कि ऐसा करने से पाकिस्तान की जनता को जो है ये लग जाएगा कि पाकिस्तान ने युद्ध में इंडिया का बहुत नुकसान कर दिया। लेकिन हकीकत क्या है वो तो सभी को पता है। खैर, ये पाकिस्तान का अपना इंटरनल मैटर है, वो अपना देखेंगे। दोस्तों, अब बात यह आती है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल को क्यों बुलाया अपने पास। दोस्तों, इतिहास गवाह है पिछले कुछ दशकों से कि जब जब भी अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने यहां इन्वाइट किया है तो पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं हुआ। अब दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को क्यों बुलाया, वहां पर वजीर आजम थे, राष्ट्रपति थे, उनको क्यों नहीं बुलाया। उसका रीजन यह है कि उनको पता है, पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिंबल है, सिंबॉलिक है। असली पावर तो वहां पर आर्मी चीफ के हाथों में रहती है। तो क्यों ना सीधा आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल को बुलाओ, बात भी ठीक है। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को बुलाने का मतलब यह है कि इजराइल ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान ने ईरान को बोल दिया था कि अगर इजराइल एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है ईरान में, तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बम से इजराइल पर अटैक कर देगा। पेपरों में न्यूज भी है, स्टेटमेंट आया हुआ है पाकिस्तान गवर्नमेंट का या आसिम मुनीर का। अब ऐसा उसने क्यों कहा पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने निश्चय तौर पर
चाइना के कहने पे किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान का बॉस तो चाइना है। चाइना जो कहेगा वो पाकिस्तान करेगा। इस बात को अमेरिका ने जान लिया कि पाकिस्तान इस प्रकार से स्टेटमेंट दे रहा है और ये एंटी इजराइल जाएगा। उन्होंने तुरंत जो है पाकिस्तान को कॉल कर लिया। अब कॉल करने का बहाना होता है, उन्होंने उसको जो है लंच पर इनवाइट कर लिया। इस समय मिस्टर आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पे गए हुए हैं। अब वहां पर अमेरिका आसिम मुनीर से क्या कहेगा? सभी को ओपन है, सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ पाकिस्तान से हेल्प मांगेगा। वो हेल्प क्या है कि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो पाकिस्तान के एयरबेस को यूज करेगा, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस है उसका यूज करेगा। तीसरा रीजन यह है कि पाकिस्तान एक सुन्नी प्रधान देश है और ईरान एक शिया प्रधान देश है। शिया और सुन्नी आपस में लड़ते रहते हैं, तो पाकिस्तान को यूज करना आसान होगा। चौथा रीजन यह है कि मैरीटाइम प्रेशर, पाकिस्तान नेवी का भी प्रेशर रहेगा। तो अमेरिका पाकिस्तान को ईरान युद्ध के दौरान यूज करना चाहता है। अब मिस्टर मोनी ये भी कह सकते हैं कि मुझे हथियार दो, मेरे पास हथियार नहीं है, मुझे भारत से डर लग रहा है, भारत कभी अटैक ना कर दे, भारत की सेनाएं अभी भी अलर्ट मोड में है। तो कहते हैं भाई ले जाओ, हथियार ले जाओ। आप जो पैसा दिलवाया है पाकिस्तान को IMF से, अमेरिका ने दिलवाया हुआ है। तो वो जो फंड्स आए हैं उस फंड्स को आसिम मुनीर को अमेरिका से हथियार परचेज करने के लिए बाध्य किया जाएगा। अब देखते हैं कि आसिम मुनीर जी वहां से लौटने के बाद क्या करते हैं। सभी को पता है कि पाकिस्तान चाइना से दूर नहीं हो सकता। चाइना पाकिस्तान का बॉस है, पूरा पाकिस्तान चाइना के पास गिरवी रखा हुआ है। चाह करके भी वो चाइना को इग्नोर नहीं कर सकता। चाइना ईरान के साथ में है, चाइना आर्म सप्लाई कर रहा है ईरान को, तो पाकिस्तान चाइना के खिलाफ कैसे जा सकता है, सवाल ही उठता है। अगर जाएगा तो उससे चाइना के रिश्ते खत्म हो जाएंगे और चाइना उसका पड़ोसी देश है, तो वैसे भी पाकिस्तान की स्थिति खराब हो जाएगी। पाकिस्तान अमेरिका से हथियार लेने के बजाय वो चाइना से लेना जो समझेगा। लेकिन अमेरिका ने कह दिया भाई कि इंडिया के साथ जो युद्ध हुआ उसमें चाइना के जो भी हथियार थे उनकी इफेक्टिवनेस नहीं रही। इंडिया ने चाइना के सभी, चाहे ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो, सभी को बर्बाद कर दिया। तो इस लॉजिक के साथ अमेरिका पाकिस्तान पर असर डालेगा कि जो भी हथियार की खरीद हो वो अमेरिका से हो। तो एक तो हथियार खरीदने के लिए प्रेशर डालना, दूसरा ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए अमेरिका को। इन दोनों बातों के लिए पाकिस्तान को अमेरिका ने बुलाया है। दोस्तों, इसमें पाकिस्तान की स्थिति चाइना और अमेरिका के बीच एक सैंडविच की हो गई है। पाकिस्तान की स्थिति और भी खराब होने जा रही है।
पाकिस्तान ने अगर अमेरिका को इग्नोर किया चाइना के प्रेशर में, जो आईएमएफ से अभी और भी लोन के इंस्टॉलमेंट्स आने हैं उससे अमेरिका रोक देगा। वैसे ही पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही खराब है, और अगर वो इंस्टॉलमेंट रुक गया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत खराब हो जाएगी। पाकिस्तान को अपनी सामने की स्थिति ठीक करनी है, हथियार परचेज करने हैं। जब फंड्स नहीं मिलेगा तो सब खत्म हो जाएगा। अभी मिस्टर ट्रंप G7 मीटिंग में कनाडा में गए हुए थे, वहाँ मोदी साहब भी पहुंचे हुए थे, लेकिन उन्होंने मीटिंग में बीच में छोड़ करके अपने कंट्री आ गए थे। कुछ और विषय, जरूरी विषय था इजराइल और ईरान के विषय में, उनसे मोदी साहब से बात नहीं हो पाई। फिर उन्होंने आज सुबह मोदी साहब से कौन से बात की कि उनके अंदर गिल्टी कॉन्शियस था कि भाई मैं इधर गया था कनाडा में, एक बातचीत करने का अवसर था, बात नहीं हो पाई। तो उन्होंने आज मिस्टर मोदी से बात किया और पाकिस्तान से भी बात की। पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान से मुझे बहुत प्यार है, इंडिया भी बहुत अच्छे कंट्री है, मोदी जी एक शानदार व्यक्तित्व के आदमी हैं। तो इस प्रकार से दोनों कंट्री को एक साधने का प्रयास है, और वो प्रयास सिर्फ उनका मकसद कुछ और नहीं है, ट्रेड बरकरार रहे, अमेरिका का व्यापार बढ़ता रहे, उसके पीछे ये मकसद है, और उनका एशिया में वर्चस्व रहे। दोस्तों, अभी देखना है कि आसिम मुनीर जी अमेरिका से वापस होने के बाद वो इजराइल और ईरान पर जो वार चल रहा है उस पर क्या स्टैंड लेते हैं, या वो चाइना के उस पाले में जाते हैं या फिर अमेरिका के पाले में जाते हैं, समय बताएगा। कृपया चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट कि हम आपकी सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत।